गया ना, हिंदू राष्ट्र बन गया ना। ब्राह्मण जहां तहां मार तो खाते ही थे, अब शंकराचार्य भी मार खाने लगे। यही हिंदू राष्ट्र है, यही हिंदू राष्ट्र है, यही राम राज्य है। ये सब मक्कार झूठे लोग हैं। ये सब आरएसएस का फर्जीवाड़ा है। आरएसएस ये कह रही है कि तुम अपने बाप का नाम मत बताओ, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो आरएसएस कहो। एक देश, एक प्रकार के लोग, एक नीति। तुम्हारा बाप आरएसएस, सबका, मेरा भी। अपने पिताजी का नाम नहीं बताऊंगा, अपने कुल खानदान का नाम नहीं बताऊंगा, 7 पीढ़ियों का नाम जो मैं याद करके रखा हूँ, 10 पीढ़ियों तक का इतिहास रखा हूँ, वो सब भुला देना है। बताना है पिता का नाम आरएसएस, माता भारत माता। ये फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़ा है। माता धरती है, माता गंगा है, माता गाय है। भारत माता क्या है? जहां से मर्जी वहां से बंटवारा किए, लकीर खींचे, भारत माता हो गई। कल भारत माता इतनी बड़ी थी, आज इतनी हो गई, कल इतनी हो जाएगी। यही भारत माता है। इस प्रकार के फर्जीवाड़े से जो व्यक्ति अवगत नहीं होगा, जो अनभिज्ञ रहेगा, उसका तो निश्चित ही है अंत, पतन हो जाएगा। ये क्या, हम लोग करोड़ों साल से जीवित हैं, आरएसएस के कारण जीवित हैं। आरएसएस के कारण हम जीवित हैं। और ये जो जोगी जी जो हैं, ये धार्मिक व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति शंकराचार्य के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण कर सकता है, वो धार्मिक व्यक्ति है। प्रवृत्ति नहीं है ना धार्मिक। व्यक्ति वस्त्र धारण कर सकता है, कोई भी कर सकता है, नाच में, ड्रामा में कोई भी धारण कर लेता है, प्रवृत्ति नहीं है। उनकी प्रवृत्ति राजसी है। उनको किसी भी विधि सत्ता चाहिए, राज चाहिए, नहीं तो उनका चेहरा जो है उदास हो जाएगा। और वो शासन करना जानते हैं, शासन, निरंकुश शासन। वो सेवा नहीं कर सकते, उनके अंदर वो प्रवृत्ति ही नहीं है, वो भाव नहीं है। वो एक कंट्रोलर है, न कि सर्विस प्रोवाइडर। उनके बस का है नहीं सर्विस देना, वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का उल्लंघन करके धार्मिक स्थान पर, कौन नहीं जानता है कि धार्मिक स्थान पर शंकराचार्य का नियंत्रण रहता है? किसी भी धार्मिक स्थल पर शंकराचार्य का नियंत्रण है, न कि सरकार का और प्रशासन का। धार्मिक स्थलों पर मुगलों का भी नियंत्रण नहीं रहा। जो बड़े बड़े आक्रमणकारी रहे, देश पर आक्रमण किए, उनका भी नियंत्रण नहीं रहा। कुछ कुछ लोग लूटे तो अवश्य है मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को, लेकिन उनका नियंत्रण नहीं रहा। और ये शंकराचार्य वहां जा नहीं सकते, नहा नहीं सकते। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है उनको नहवाने का, तो छोड़ दीजिए, आप रोक लीजिए अपने पब्लिक जनता को, बंद कर दीजिए कुंभ की व्यवस्था। उसमें खाली शंकराचार्य और धार्मिक लोग ही जाके नहाएंगे, डूबेंगे, मरेंगे, वो अपने क्षमता के अनुसार जीवन यापन कर लेंगे। हो गया, यही था, यही तक था। और ये अंतिम है। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म, आचरण, आचार इस प्रकार का है, जो शंकराचार्य पर आक्रमण कर सकता है, अब तो संसार में ब्राह्मणों के लिए कोई आश्रय ही नहीं है। संसार में ब्राह्मणों के लिए कोई आश्रय नहीं है। इस समय ब्राह्मण असहाय है। किसी के चरणों में जाकर के गिर के जीवन यापन करना है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। स्वाभिमान के साथ जीवन यापन संभव नहीं है ब्राह्मण का, संभव नहीं है। एक तरफ से आरएसएस, दूसरे तरफ से बाहरी आक्रमण, बीच में असहाय निशस्त्र ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी ब्राह्मणवादी मुट्ठी भर लोग। 99% ब्राह्मणों को इस बात की चिंता नहीं है कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है, उनके अंदर धर्म, निष्ठा, न्याय है कि नहीं, उनका आचरण, आचार, विचार ब्राह्मण वाला है कि नहीं, उनको इस बात की चिंता ही नहीं। और जो मुट्ठी भर लोग बचे हैं, गिनती से 10-20 उंगली पे जिनको गिनती किया जा सकता है, वो इस समय असहाय है। उनको चापलूसी करना पड़ेगा, उनको झूठ बोलना पड़ेगा, तब जाके उनका जीवन बच सकता है। आरएसएस का प्रोपगंडा है। आरएसएस ब्राह्मणवादी लोगों को देखना नहीं चाहती। ब्राह्मणवादी नहीं, वो किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहती जो अपने बाप का नाम बताए, अपने दादा का नाम बताए, अपने कुल पुरखों का नाम बताए। उनके गिने चुने 10-20 लोग हैं, उन्हीं का नाम बताना है आपको। जो मैं इनका समर्थन हूं, मैं इनका समर्थक हूं, मैं इनका सपोर्टर हूं, बस। ऋषि महर्षि, आप किस ऋषि के वंशज हैं, किस महर्षि के वंशज हैं, किस योद्धा के वंशज हैं, किस वीर के वंशज हैं, इनसे कुछ लेना देना ही नहीं। आपकी लेगेसी क्या है, आपकी वीर गाथा क्या है, आपके पूर्वजों का कहानी गाथा क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं।
10 महापुरुषों का नाम याद करिए जिनको ये बनाए हुए हैं। वो महापुरुष महापुरुष हैं, देश के लिए लड़े, लेकिन जीवन में वेश्यागामी थे। इनके महापुरुषों का आचरण जो है कभी भी, हमारे कसौटी पर तो किसी का भी आचरण 100% नहीं आता, लेकिन इनका जो है कुछ अलग ही है। वो भारत माता की जय। अपने माता पिता को छोड़ दो, अपने माता पिता की जय कहने की आवश्यकता नहीं, अपने माता पिता की चरण दबाने की आवश्यकता नहीं, अपने माता पिता को लाठी और सहारा देने की आवश्यकता नहीं। एक लाठी ले लो और इनके पीछे घूमो और तलवा चाटो। और यह तुम्हारे अंदर यह बोध नहीं होना चाहिए कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे श्रेष्ठता के बोध को खत्म कर देंगे और कहेंगे नहीं आरएसएस श्रेष्ठ है और उनके जो महापुरुष गिनती के हैं वो श्रेष्ठ हैं। महापुरुष नहीं है कोई भी। जो व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा सेवन करता है, वेश्यागमन करता है, जीव जंतु प्रकृति पर अत्याचार करता है, वो महापुरुष नहीं होता। वो महापुरुष नहीं हो सकता जो प्राणियों पर अत्याचार करे, जो पेड़ पौधे प्रकृति पर अत्याचार करे, जिन्हें पशु पक्षियों से प्रेम न हो, जो अपरिचित व्यक्ति पर भी निर्दयता पूर्वक आक्रमण करे, अत्याचार करे, विचार रखे, वो नहीं है। ये कह रहे हैं लोग कि ये कोई धर्म, कोई वो धर्म, कई बात कर रहे हैं, वो धर्म के लोग हैं, वो धर्म कौन है भाई? वो धर्म के लोग वही लोग हैं ना, हमारे ही लोग हैं ना, ब्राह्मण ही है ना, वो धर्म में हो चाहे किसी भी धर्म में हो, वही ना लड़का है। तानसेन कौन थे? बीरबल कौन थे? उनके वंशज बाहरी हो गए, अलग लोग हो गए, आक्रांता दुर्तांत हो गए। और जो लोग थे उनके साथ वो सब आक्रांता हो गए। और आप पानी के धुले हुए हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं अपने बाप का नाम नहीं बताना है। सब कोई महान है, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण है और वो विशेष गुण है। सब किसी के पूर्वजों के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण है, इसीलिए उसका नाम है जाति। जाति क्या है? जो व्यक्ति कुछ रिसर्च किया, कुछ खोज किया, किसी विषय पर रिसर्च किया और वो पेटेंट कराया उस समय कि मैं ये काम खोज किया हूँ और ये मैं करूँगा, उसका इंस्टीट्यूशन चलाया, उस इंस्टीट्यूशन में जो जो लोग सम्मिलित हुए वो सब जाति बन गए। वो एक अलग व्यवसाय है। जाति आई कहाँ से? व्यवसाय से। मूलतः 64 कला है, 64 जातियाँ हैं, मूल जातियाँ 64 ही हैं। 50,000 60,000 कोई अंग्रेज, कोई कुछ, ये कह गया वो कह गया। आपका जो व्यवसाय है वही आपकी जाति है। वर्ण आपके 4 हैं, 5वां जो है बाहरी कोई घूमते फिरते आ गया वो है। और 3 प्रकार के लोग हैं, वैष्णव, शैव और शाक्य। वैष्णव जो हैं ब्राह्मण, बनिया और कुछ शूद्र में भी जातियां हैं। शैव जो सामान्य लोग हैं, देश के आम जनता है, शैव है, शूद्र में अधिकांश है। और शाक्य क्षत्रिय हैं और उनके कुल के हिसाब से जो चलता है उसके गोत्र के हिसाब से है, शूद्र में भी है। कोई जाति पाति कुछ अलग नहीं है। गर्व करना है हमारे अपने जाति पर, अपने धर्म पर, अपने संगठन पर, और जिस चीज पर हम कर सकते हैं गर्व की अनुभूति करना है। किसी दूसरे के कहने पर, किसी के पराधीन होकर के गर्व करने की आवश्यकता नहीं और मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणों का विनाश कोई रोक सकता है तो वो ब्राह्मण स्वयं खड़ा होना पड़ेगा ब्राह्मण को। और इस राजनीति से मैं तो कहता हूं ब्राह्मणों का कल्याण हो जाए यदि ब्राह्मण वोट देना छोड़ दे। ब्राह्मणों का कल्याण हो जाए, ब्राह्मणों का कल्याण हो जाए यदि देश के लिए सोचना छोड़ दे। देश उसके चक्कर में नहीं सोच पड़ना है। पाकिस्तान में भी अपने ही लोग हैं और नेपाल में भी अपने ही लोग हैं, बांग्लादेश में भी अपने ही लोग हैं और अपने घर में भी अपने ही लोग हैं। बात बिगड़ता है, विवाद होता है तो भाई भाई का शत्रु बन जाता है। तो इसीलिए कोई सोचना नहीं है कि पाकिस्तान का व्यक्ति है तो हमारा दुश्मन है, शत्रु है। ये सब नैरेटिव बनाया जाता है। और भारत पाकिस्तान कोई इच्छा से स्वतंत्र और विभाजित नहीं हुआ है। वो विश्व, भारत देश आजाद क्यों हुआ? गुलाम क्यों हुआ? सारे लोग, महाभारत हुआ, खत्म हो गया देश। महाभारत हुआ, पूरा 16 महाजनपद जो है खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? शक्ति के विषय में लोग छोड़ दिया सोचना कि युद्ध नहीं करना है, शक्ति नहीं अर्जित करना है, शक्तिशाली नहीं बनना है। धन संपत्ति सुख, इसी के तरफ भागने लगे, इसी की तरफ भागने लगे। धन संपत्ति सुख, धन संपत्ति सुख, धन संपत्ति की तरफ जाने लगे। धन संपत्ति की तरफ जब आगे बढ़े
तो धन संपत्ति अर्जित किए, रिसर्च किए, खोज किए, बिल्डिंग बनाए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन बनाए, मंदिर बड़ा बड़ा बना, किला बना, सब कुछ रहा, सुख रहा। शक्ति उस प्रकार से नहीं अर्जित किए, क्योंकि नहीं इच्छा था युद्ध करने का। बहुत भीषण युद्ध हुआ महाभारत का, अधिकांश पुरुष मर गए, जो कुछ बच गए उन्हीं से चला आगे। तो इस प्रकार भारत का प्रवृत्ति ही परिवर्तित हो गया एक युद्ध के कारण। फिर ये छोटे छोटे अपना अपना गढ़ बनाने लगे, अपना अपना किला बनाने लगे, और उसके उपरांत शक्तिहीन हो गए, धनवान हो गए, धन की तरफ केंद्रित रहे, धनवान हो गए, सामर्थ्य बढ़ाने लगे उधर ही। बाहर के लोगों को लालच आया, इनके पास धन है, शक्ति नहीं है, चलो इनको लूटते हैं, लूटे। अंग्रेज आए, अपना शासन व्यवस्था इधर ही स्थापित कर दिए, नियंत्रण करने लगे। अब आज़ादी ही चाहिए। आज़ादी के लिए ये कोई लड़ता नहीं था, सब झूठ बात है। उसी विभाग में नौकरी करते थे, उन्हीं के विभाग में ये लोग, और कभी कभी ये मांग वो मांग, जैसे कंपनी में नौकरी करने वाला मजदूर आंदोलन कर देता है, ये लोग भी कभी कभी आंदोलन कर देते थे। हिटलर के कारण देश आज़ाद हुआ, हिटलर, और हम लोग हिटलर की निंदा करते हैं। आज जब अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके लेकर गया और बाकी सब उससे भयभीत हुए, तब इस बात का हमें स्वयं पर विदित हुआ, स्वयं विदित हुआ कि ओसामा बिन लादेन गलत व्यक्ति नहीं था। ओसामा बिन लादेन और कुछ गलत किया हो, लेकिन अमेरिका को मारा, ये उसकी गलती नहीं थी। ये आतंकवाद नहीं था, ये आतंकवाद के विरुद्ध, नियंत्रण के विरुद्ध युद्ध था। ओसामा बिन लादेन का युद्ध था, और वो अच्छा व्यक्ति था। मेरे लिए अच्छा नहीं हो, अपने देश के लिए वो अच्छा व्यक्ति था, अपने समर्थकों के लिए वो अच्छा व्यक्ति था। अमेरिका किस प्रकार किसी देश का शोषण करता है, ये देख सकते हैं। हिटलर को गलत सिद्ध किया गया। अगर हिटलर नहीं होता, इंग्लैंड पर एक ही दिन में 5,000 बम नहीं गिराता, लंदन को तबाह नहीं करता, उनकी सारी संपदा, सामर्थ्य, रिसोर्स को नष्ट नहीं करता, तो वो भारत छोड़ के जाते भी नहीं। इतना ना बम गिरा दिया एक ही दिन में, एक दिन में इतना ना बम गिरा दिया कि उनकी सारी शक्ति हेकड़ी बंद हो गई और भारत स्वतंत्र हुआ। अब जाने के टाइम में वो क्या करे क्या करे क्या करे, तो अपने अर्दली को देश पकड़ा के चले गए। अब क्या एक ही देश रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ये तो हमसे भी बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली सामर्थ्यवान हो सकता है। ऐसा करो 4 देश बना दो, 4 देश बनाने के लिए प्लान कर दिए। अब 4 देश के लिए कोई तैयार नहीं, ये मैं देश नहीं चला पाएंगे, चल नहीं पाएगा, ऐसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो। अब कहानियां गढ़ी जाती है कि अम्बेडकर साहब, नेहरू साहब, गांधी जी, जिन्ना और ये और वो, जबरदस्ती फोर्स किया गया जिन्ना को, खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो जा, नैरेटिव बना नैरेटिव बना। नैरेटिव बनाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो कुछ गलत ही बात की अफवाह फैला दे, तो अफवाह पर चला, नैरेटिव पर देश नहीं बटा है, अफवाह पर बटा। अब बट गया तो बट गया। देश के बट जाने से देश थोड़ी बन जाएगा, देश एक ही है, भारत, और शासन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अफगानिस्तान एक अलग शासन व्यवस्था है, पाकिस्तान एक अलग शासन व्यवस्था है, ये जो है इंडिया, ये अलग शासन व्यवस्था है, बांग्लादेश अलग शासन व्यवस्था है, श्रीलंका अलग शासन व्यवस्था है, नेपाल अलग शासन व्यवस्था है, भूटान अलग शासन व्यवस्था है, म्यांमार अलग शासन व्यवस्था है, थाईलैंड अलग शासन व्यवस्था है, लेकिन सब भारत ही हैं, सब भारत ही हैं। तिब्बत अलग शासन व्यवस्था है, चीन के अधीन है, चीन के अंतर्गत आता है, लेकिन सब भारत ही हैं। ये है भारत। नहीं, इतना में भारत माता हो गई, भारत माता छोटी होती जा रही है, किसी का शासन हो जाने से वो भारत अलग हो जाएगा। मेरा नाम कुछ भी बुलाओगे तो मैं आप व्यक्ति अलग हो जाऊंगा। तो इस प्रकार है, आज जो है यूपी में शंकराचार्य का अपमान हुआ, पुलिस पीटी संतों को। क्या मतलब है संत से, क्या लेना देना है उनसे? धार्मिक कार्य आपका है, शंकराचार्य का काम है ना धर्म का पालन करना, उसके बाद है ना किसी का है। धर्म का पालन करना शंकराचार्य का कर्तव्य है, कर्म है, उसके बाद मेरा है। शंकराचार्य से पहले मैं ही जाकर स्नान कर लूँ। भारत माता की जय, राम राज्य। जिस प्रकार से अपमान किए हैं, अगर पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे योगी जी, तो देखिए ब्राह्मण इतना जल्दी बोलता नहीं है,
लेकिन घाव सबको लगा है। आप शंकराचार्य क्या हैं, कैसे हैं, उस पर हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं। वो गलत हैं, सही है, ये सब विचार करना हमारा काम कर्तव्य नहीं है, और आपका भी नहीं है। आप भी नहीं कर सकते शंकराचार्य के ऊपर विचार, आप भी नहीं कर सकते। अगर शंकराचार्य कह दे रहे हैं कि मैं चोर हूं, तो मैं चोर हूं। चोरी किया नहीं किया, क्या नहीं किया, वो अलग प्रश्न है, लेकिन मैं चोर हूं। शंकराचार्य जो कह देंगे वही सही है और वही धर्म है। जो व्यक्ति जीव जंतु पशु पक्षी सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हो, उस व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो सबकी आह लगती है, सबकी आह लगेगी। कुछ वैदिक धर्म का भी सम्मान कीजिए। हिंदू धर्म का सम्मान तो आप कर ही रहे हैं, वैदिक धर्म का भी सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का भी सम्मान कीजिए। नहीं तो ये विचारधारा समाप्त हो जाएगी और स्त्री को माँ की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, माल की दृष्टि से देखा जाएगा। जीव को, जंतु को आत्मा की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, भोजन की दृष्टि से देखा जाएगा, मांस समझ के खाया देखा जाएगा उनको। और धन परिश्रम से अर्जित नहीं होगा, पराक्रम से अर्जित होगा, बल से अर्जित होगा। व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, नहीं ध्वस्त हो जाएंगी, धाराशायी हो जाएंगी। ब्राह्मण यदि 100% कुमार्गी हो जाए तो राष्ट्र नहीं रहेगा, राष्ट्रवाद नहीं रहेगा। ये राष्ट्र विचारों पर टिका हुआ है। शासन व्यवस्था से राष्ट्र नहीं है, विचारों से राष्ट्र है। जो धूर विरोधी होते हैं वो भी एक दूसरे की सहायता करते हैं इस राष्ट्र में, इस देश में। यही प्रवृत्ति है, एक दूसरे के विरोधी, धूर विरोधी, अलग धुरी के व्यक्ति अलग धुरी के व्यक्ति की सहायता करता है। यही है इस देश की प्रवृत्ति। और आप एक संत, कोई व्यक्ति शंकराचार्य के साथ जा रहा है तो उसके मन में क्या भाव होगा, क्या सोचता होगा, वो किस लिए गया है? शंकराचार्य के भी साथ में वो लाठी चलाने गया है, गोली चलाने गया है। और पुलिस नियंत्रित करेगी धर्म स्थलों को, पुलिस अपने लंठों को नियंत्रित कर ले वही बहुत है। पुलिस का कर्तव्य है अराजक लोगों को नियंत्रित करना, न कि देश के पब्लिक को, जनता का। जनता को नियंत्रित करने के लिए पुलिस नहीं चाहिए, अराजक लोगों को नियंत्रित करने के लिए चाहिए। आप किसी के लिए भी पुलिस लगा दे रहे हैं। शंकराचार्य क्या कर सकते हैं? कूद के लाठी चलाने लगेंगे? वो मुंह से बोल सकते हैं, गलत जो लगेगा वो गलत बोल देंगे, सही जो लगेगा सही बोल देंगे। ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य 100-200 में किसी से बिक जाएंगे। शंकराचार्य हैं तो इतना तो ज्ञान होगा कि जीवन ही है, धन अर्जित करने से कोई लाभ नहीं है। मूल ज्ञान होगा ना, धन अर्जित करने से कोई लाभ नहीं है, जीवन यापन होना चाहिए, इतना तो ज्ञान होगा उनको। शंकराचार्य से अधिक ज्ञानी आप ही हैं और आपका सिपाही लोग हैं। बहुत गलत कार्य हुआ है। यदि आपको लगता है सही है तो आप भी गलत व्यक्ति हैं, क्योंकि गलत व्यक्ति को गलत काम सही लगता है और सही काम गलत लगता है। लाठी के बल पर शंकराचार्य को नियंत्रित किया जाता है, पराजित किया जाता है। विद्वान को लाठी के भय से पराजित किया जाता है। बहुत दुख लगा है, बहुत दर्द हो रहा है जिस प्रकार से शंकराचार्य के साथ उन संतों का अपमान हुआ है, संतत्व का अपमान हुआ है। इन अबोध अनभिज्ञ संतों का जो क्या कहें, जिस प्रकार से, बताइए पुलिस को देख के कोई, किसी को क्या लगता है? यदि मैं चोर नहीं हूं तो पुलिस को देख के लगेगा कि ये मेरा रक्षक है, ये नियम कानून के साथ मुझको रखेगा। और आपकी पुलिस जो है कहीं किसी को पीट दे रही है, कहीं किसी को पीट दे रही है। संसार में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं है, इस भाव के साथ जीवन यापन करना है। देश में तो छोड़ दीजिए, सब अपने ही लोग हैं।
सब ब्राह्मण ही हैं और आपके ही क्षत्रिय हैं। जिनको आप कहीं गैर धर्म बोल रहे हैं वो सब आपके ब्राह्मण हैं, नहीं तो क्षत्रिय हैं। मत इस प्रकार का व्यवहार कीजिए। और आकाशात पतितम तोयम यथा सागरम गच्छति सर्वदेव नमस्कारम नारायणम प्रति गच्छति। किसी भी नाम से ईश्वर की पूजा कीजिएगा, परमात्मा की पूजा कीजिएगा, उसी परम तत्व पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सुप्रीम सोल को ही समर्पित है। प्रकृति का ही करना है। यहाँ परमात्मा के पास तो सब वही है। सुख से जीवन व्यतीत करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखकारी प्रकृति को रखना है। बहुत गलत हुआ है। यदि आपसे आदेश लेकर के पुलिस ने ऐसा किया है तो जोगी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रायश्चित कीजिए इस पाप का, प्रायश्चित कीजिए। सबको पता है आप संत नहीं हैं, सबको पता है आप वैदिक संत नहीं हैं, आप ऋषि महर्षि नहीं हैं, सबको पता है आप एक शासक हैं और बहुत अच्छे शासक हैं। लेकिन शासन करना ही जीवन तो नहीं है ना। राजा का कर्तव्य केवल शासन करना ही नहीं है ना, सुविधा भी प्रदान करना है, सम्मान भी रखना है, नियमावली का भी पालन करना है, नियम भी बनाना है। राजा सबसे श्रेष्ठ नहीं ना होता है, राजा सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जिस प्रकार लता मंगेशकर जी बहुत बड़ी गायिका है, गायिका थी, आज भी गीत है उनका अमर, बहुत बड़ी, लेकिन सबसे अच्छा पूरी नहीं ना बनाती थी। उसी प्रकार आप शासक हैं, श्रेष्ठ शासक हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विद्वान नहीं ना है। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण आपसे नहीं ना हो पाएगा। कुछ भी बोलते हैं, उसकी अशुद्धियां गिनती करते हैं, किसी को रखे हैं बताने के लिए, उच्चारण आपके शुद्ध नहीं होते हैं, विद्वान नहीं है आप। राजनीति में समय दिए हैं, समर्थन प्राप्त किए हैं, चल रहे हैं, जीवन काटिए और लोगों को सुख से रहने दीजिए और पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हुआ है तो तत्काल प्रभाव से उस पुलिस व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी का अपराध जो है उसको चिन्हित करके उसको दंडित कीजिए। यही आपके लिए भी और लोग के लिए भी कल्याणकारी होगा। लोक कल्याणकारी विचार रखिए। वो सब वोट लेने के लिए है, समर्थन भी करेंगे और समर्थक भी जुटाएंगे, लेकिन यदि आप नहीं किए तो निश्चित ही है कोप से नहीं बच पाइएगा, कोप से नहीं बच पाइएगा। जो भी करना है करते रहिए। आपने संत का हृदय तोड़ा है, हृदय विदारक कार्य किए हैं। आगे कुछ नहीं बोला जाएगा, इतना ही बहुत है।